हाय फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा तो जनवरी के शुरुआत में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं आपसे कहा था कि अगर आपने कोई रेजोल्यूशन लिया है या कोई गोल बनाया है तो उसका मूल्यांकन आपका के लिए करना कितना जरूरी है। तो इसी सीरीज में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करूंगा कि आपने जो गोल लिया है क्या वो आपको याद है। उसका मूल्यांकन इस वीडियो के थ्रू आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा एक वीडियो हर महीने के लास्ट में निकालूंगा जिसे आप सुन के खुद के ऊपर अप्लाई करना कि वाकई में जो मैंने सोचा था कि मुझे 2025 में सफलता लानी है ये साल के खत्म होते तक, क्या मैं उसके लिए प्रयास किया हूं। मैंने जो डिसीजन लिया था कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, क्या मैं उठ पा रहा हूं। अगर मैं पढ़ाई करता हूं तो मुझे इतने टाइम तक पढ़ना है, क्या मैं पढ़ पा रहा हूं। अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूं तो मैं इतने समय तक इस कार्य को करना है, क्या वो मैं कर रहा हूं। क्या मैं कुछ नया चीज सीख रहा हूं। अगर मैंने किसी बुक पढ़ने का अपने अंदर एक गोल बना लिया था, क्या मैं वो कर रहा हूं, और कर रहा हूं तो उसमें कितने हद तक मैं सफलता को प्राप्त किया हूं। इसका मूल्यांकन आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो यह साल भी फिर इसी प्रकार से बीत जाएगा और पता चलेगा यह जनवरी गई, फरवरी आई, फिर आते आते अंत में आप फिर दिसंबर में खड़े रहोगे और आपको लगे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बस यही एक बात पहुंचाना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस बात को जब आप सुनोगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा और आप अपने आप का एक बढ़िया से मूल्यांकन कर पाओगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, हम सब एक जर्नी पे निकल पड़े हैं जहां अपने अपने लक्ष्य की ओर सब आगे बढ़ते हैं। इस बात की कोई मतलब ये नहीं है कि आप आज जिस लेवल पे हो हमेशा उसी लेवल पे रहोगे। अगर आप आज जिस लेवल पे, अगर वहां से आपने अपने लिए प्रोग्रेस का रास्ता नहीं ऊपर किया तो यकीन मानो दोस्तों, वहां से भी आप नीचे धकेल दिए जाओगे। खासकर अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो और अपने स्किल्स को आप अपग्रेड नहीं कर रहे हो तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगी। यहां तो सर दिन ब दिन कई सारे ऐसे युवकों को जो काम कर रहे हैं उसे जॉब से निकाल दिया जा रहा है, ये कह के कि तुम्हारी स्किल्स अब इस कंपनी के लायक रह ही नहीं गई है। तो ऐसे में फिर आप अपने आप के लिए अगर अपनी स्किल्स पे काम नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर सकोगे। अगर आप कोई बिजनेस करने का सोचे हो तो आपने उसके लिए क्या प्रयास किया है। मूल्यांकन का यह समय है, क्योंकि एक महीना बीत चुका है दोस्तों, 30 दिन आपने बिता लिया है और उस समय जो आपने रेजोल्यूशन लिया था या कोई गोल बनाया था, ठीक है, उस समय आपने एक्साइटमेंट में लिया, हंस के लिया, तनाव में लिया, डिप्रेशन में लिया कि पिछले साल का डिप्रेशन था तो मैंने सोचा कि चलो ऐसा ऐसा है, इस साल मैं झंडा गाड़ दूंगा। चलिए ठीक है, आपने वो किया, वो फुलफिल नहीं कर। कई बार एक्साइटमेंट आप इतना बड़ा डिसीजन ले लेते हो जो जस्टिफाई ही नहीं होता है। पता चला एक स्टूडेंट के लिए अगर रूटीन बनाना हो तो वो पता चला 18 घंटा का रेगुलर स्टडी का बना लिया। अब ये प्रैक्टिकल सही ही नहीं है ना। आप 1 से 2 मंथ तो कर सकते हो, लेकिन कुछ टाइम बाद बिल्कुल नहीं कर सकते। और खासकर अगर आपका पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो चुका है तो अब आप शुरू से ही सोचोगे कि मैं 18 घंटा पढ़ लूं, ये संभव है। अगर आपने बुक पढ़ने का सोच लिया है कि मुझे 1 मंथ में 1 बुक खत्म करनी है और आप पिछले 4 साल से बुक पढ़ ही नहीं रहे हो तो क्या यह संभव हो पाएगा। सर, आप रियलिस्टिक बनाओ पहले कि आप सोचो कि मुझे 1 महीने में 20 पेज पढ़नी है, 1 दिन में मुझे 5 पेज पढ़नी है। फिर आप देखो ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। और हर वक्त आप अपना मूल्यांकन करो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो सर ये जनवरी फरवरी ऐसे ही बीतता चला जाएगा और आप अंत में फिर दिसंबर में खड़े रहोगे और फिर यह सोच रहे होगे कि यार ये मैंने क्या किया, मैंने तो अपना समय फिर यूं ही बिता दिया। दोस्तों, 2020 में कोरोना आई थी, 19 में आई थी और 20 तक चला। लेकिन आप सोचो इस कोरोना का गया हुआ 5 साल हो गया है, लेकिन हमारे समय दिमाग में अभी भी जहन में यही बैठा हुआ कि ये 2-3 साल पहले ही तो आई थी। लेकिन सर ये 5 साल हो चुका है और ये 5 साल अगर आप 2020 में कोई प्लान किए होते तो आज उसे पूरा करने के लिए आपके पास काफी समय थोड़ा बदल जाते। सर, आप अपनी एक रूपरेखा तैयार करो कि मुझे 5 साल में क्या सब करना है। फिर उस 5 साल की को आप इतने कन्वर्ट करो कि क्या इसे मैं कितने कम समय में कर सकता हूं। और जब आप उसे छोटा छोटा करते लाओगे ना, तब जाके सर आप सही डायरेक्शन में चल पाओगे। और मूल्यांकन करना हर किसी के लिए जरूरी होता है। और दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है जो कि आपका अपना होना चाहिए, मैं हमेशा यही कहता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो दूसरे के दिए हुए गोल को पूरा कर रहे हैं। और सोचो दोस्त, जब दूसरा का गोल ही है तो आपका वो लक्ष्य ही नहीं है, तो आप उसमें कब तक पूरा करोगे? बस आप उसमें संघर्ष कर रहे होगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी जॉब के कारण पिछले 10 साल से लगे हुए हैं, 7 साल से लगे हुए, 5 साल से लगे हुए, और वो पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। आखिर उनकी क्या स्थिति हो रही होगी? क्योंकि वो या तो वो उसके लिए अपना गोल नहीं है और वो डाइवर्टेड है, या उसकी सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं प्रॉपर नहीं कर। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है कि सर एक ही टाइम में, एक ही साल में वो मतलब सीजनल स्टूडेंट बन जाते हैं। सीजनल स्टूडेंट क्या कि अगर एसएससी का एग्जाम आया तो एसएससी का फॉर्म मतलब तैयारी करने लगा, बैंकिंग का आया तो वो बैंकिंग का करने लगा, रेलवे का आया तो वो रेलवे का करने लगा, बीपीएससी का आया तो बीपीएससी का करने लगा, उत्तर प्रदेश पीसीएस का आया तो उसका करने लगा, यूपीएससी का आया तो उसका करने लगा। ऐसे लोगों का कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है किसी में। वो 5 से 7 साल यूं ही बर्बाद कर लेता है और फिर उसको कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद वो एक फिलोसफर बन जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। आप एक डायरेक्शन को चुनो। अगर आपको लग रहा है कि मैं बैंकिंग कर सकता हूं तो सिर्फ आप बैंकिंग तैयारी करो। जब बैंकिंग निकल जाए फिर दूसरा सोचो। आपको लग रहा है कि मुझे एसएससी करनी है तो फिर यही करनी है, कोई भी और चीज नहीं करनी है। और दूसरी जो सबसे बड़ी मैं सजेशन देना चाहूंगा आपको, एक छोटे लेवल के अगर आप स्टूडेंट यानी कि आप अपनी एकेडमिक कैरियर 10th अभी कंप्लीट किए हो तो आप भेड़ चाल से बच जाओ। सर ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ 10th के बाद सिर्फ साइंस लेना यह कोई जरूरी नहीं है। सर कई बार हमारे बुजुर्ग लोग कहेंगे ना 10th किए हो तो साइंस लो, सब के सब साइंस में भागना चाहता है। ऐसा नहीं है। आप अपनी दिशा तो देखो। और ये किसने लॉजिक दे दिया कि साइंस वाले का दिमाग तेज होता है, आर्ट्स वाले का दिमाग तेज नहीं होता है? भाई साहब आप डिसीजन उसी समय ले लो 10th के बाद कि आपको करना क्या है। आपको मेडिकल में जाना तो आपको बायो लेनी होगी। ऐसा नहीं कि मेडिकल में जाने के लिए आप मैथ्स ले लोगे और डॉक्टर बन जाओगे, नहीं है। उसी प्रकार से आपको अगर आर्ट्स की ओर आगे बढ़नी है, आईएएस आईपीएस पढ़ने, तो आप शुरू से आर्ट्स लो ना। अगर आपको बिजनेस लाइन में जाना तो आपको कॉमर्स लेनी होगी। लेकिन ऐसा नहीं, सबको कहा जाता है कि आप साइंस लो। अगर ये सोचो कि अगर साइंस वाले स्टूडेंट्स ही इतने बड़े ब्रिलियंट होते तो ये यूपीएससी आईएएस में ये आर्ट्स की पेपर की क्यों तैयारी करवाई जाती है? जीएस 1 से लेके जीएस 4 तक में हर जगह तो आर्ट्स ही आर्ट्स है। तो फिर ऐसा क्यों है? यूपीएससी वाले तो ये भी कर सकते थे ना कि ये एग्जाम ही नहीं लेते। जो साइंस के टॉपर है, जो ग्रेजुएशन में टॉप किए हैं, यूनिवर्सिटी में टॉप किए, उसको उठा लेते और कहते तो आपको मैं आईएएस बना रहा हूं, आपको मैं पीसीएस बना रहा हूं, आपको मैं आईपीएस दे रहा हूं, आप आ जाओ। लेकिन वो तो ऐसा नहीं करता। एक प्रॉपर उसका एग्जाम होता है जहां सिर्फ आर्ट्स पेपर का ही एग्जाम होता है सही से। साइंस भी उसमें नो डाउट रहता है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं रहता। तो ये डिसीजन लेना बिल्कुल बंद कर दो कि मैं साइंस लूंगा तो ही आगे अच्छा कर सकूंगा। और ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो साइंस के चक्कर में अपनी लाइफ को बर्बाद किए हुए हैं। तो ये मूल्यांकन का समय है, आपको ये जरूर करना चाहिए और अपने लिए एक बेहतरीन लक्ष्य का निर्धारित करो और उसे छोटे छोटे रास्ते से निकलो। बड़े रास्ते का कभी भी प्रयास मत करो। अगर आपको 10 घंटा पढ़ना है ना तो शुरुआत 3 घंटा से करो। सर एक सप्ताह तक आप 3 घंटा से कर लो, देखो अगले बार फिर 5 घंटा, 6 घंटा, फिर कब ये 10 घंटा में बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये मोटिवेशन मैं आपको दे रहा हूं तो ये मोटिवेशन आपको ज्यादा समय तक टिकेगा भी नहीं, क्योंकि आपने इस वीडियो को देखा, अभी 2-4 बार आपको 2-4 दिन 5 दिन मोटिवेशन रहेगा। सर जब तक आपके अपने अंदर से मोटिवेशन नहीं जगेगा कि मुझे कुछ करना है, आप कैसे कर पाओगे? तो अपनी माइंडसेट को मजबूत करो और फिर देखो कि मैं क्या कर रहा हूं। और हर वक्त, हर महीने के लास्ट में एक मूल्यांकन आप जरूर करना कि मैं जो कर रहा हूं वो कितना स्तर तक है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो मैं जो सोचा हूं कि मुझे इस बार मेरी सैलरी 15,000 है और अगले साल मेरी सैलरी को 30,000 करना, तो उसके लिए जो एफर्ट लगेगा क्या वो मैं कर रहा हूं? और उस एफर्ट में मैं अपने आप के लिए कितना समय दिया हूं, उसका क्या मैं 5% या 10% भी अभी तक किया हूं? क्योंकि अगर आपको वो चाहिए था, आपको मान लो अगर 15,000 आपकी सैलरी है और अगले साल आपको 30,000 चाहिए, तो आपकी 100% का इंक्रीमेंट हुआ। यानी कि कम से कम आपको अपने हर मंथ आप में अपने 10% का इंक्रीमेंट करना होगा। यानी कि आपकी जो भी एक्टिविटी है या जो भी लर्निंग है 10% के हिसाब से ग्रोथ करना होगा, तब जाके आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी। अगर आप बिजनेस में अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हो तो फिर यही माइंडसेट रखना होगा। अगर जॉब में अपनी सैलरी को बढ़ाना चाहते हो तो आपको यही माइंडसेट रखना होगा। एजुकेशन में अगर आपको अपनी एकेडमिक करियर के आगे बढ़ना चाहते हो तो फिर आपको यही माइंडसेट रखना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो के माध्यम से आपके अंदर एक मोटिवेशन की आग जगी होगी और आप खुद का मूल्यांकन कर पाओगे। इस वीडियो के माध्यम से बस मैं यही बताना चाह रहा था कि आपने जो लक्ष्य लिया है क्या वो वाकई में पूरा करने लायक है या नहीं, क्योंकि अभी 1 महीना बीत चुका है।
अगर आपको लग रहा है कि मैंने वो एग्रेसिव में लिया है तो आप बदल डालो और सोचो, टाइम लो और अभी डिसीजन लो, क्योंकि अभी भी 11 महीने बचे हुए हैं और अभी से भी आप चाहोगे तो 11 महीने कम नहीं होते सर। तो एक रियलिस्टिक में, क्योंकि अभी आपके पास वैसा एक्साइटमेंट नहीं है, वैसा नहीं, अभी आप काम डाउन हो, शांत हो, फिर अभी जो डिसीजन लोगे ना वो परफेक्ट डिसीजन हो, लेकिन डिसीजन ले लो सर। अगर आपने अभी नहीं लिया और इसे यूं ही छोड़ दिया, फिर अगले दिसंबर में फिर आप यही सोचोगे। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को आप लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसे अपने चाहने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।